हमें डिस्टर्ब कौन करता है? हमारा माइंड करता है। क्योंकि माइंड में जो थॉट को हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में होता है और वही हम महसूस करते हैं। तुम्हारा दुख का कारण कौन है? हमारा माइंड है। और इस माइंड में अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, निगेटिविटी को हमेशा दूर रखेंगे, तो आपकी दुख में भी, दुख की अवस्था में भी सुख आपको दिखेगा। आपको आपकी माइंड ही दुखी करता है, कोई दूसरा नहीं करता। इसलिए डिस्टर्ब सबसे पहले आप अपने माइंड को कर रहे हो। आपका माइंड आपको डिस्टर्ब कर रहा है। जिसके बारे में तुम सुनना नहीं चाहते हो वही बातें तुम्हें अगर सुनने को मिलता है तब तुम डिस्टर्ब होते हो। अगर माइंड को ये समझा दो कि नहीं, ये कोई बात नहीं, मायने की चीज़ें हैं। जैसे सब्जी बेचने वाला एक गुजर रहा हो और तुम उसकी आवाज़ सुन रहे हो। अगर तुमसे कोई पूछे कि उसकी आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है तो तुम कहोगे नहीं, क्योंकि वो उसकी काम है और काम जो जिसका होता है उससे कोई डिस्टर्ब नहीं होता। इसलिए माइंड को जैसा समझाओगे वैसे तुम्हारे जीवन में हर अवस्था बनता है। हर समय हर पल तुम्हारा माइंड ही सेटअप करता है कि हमारी ज़िंदगी को कैसे जीना है। तो ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, बेहतर जीने के लिए आपको बेहतर थॉट को रखना होगा। और डिस्टर्ब धरती पे कुछ नहीं है, आपका माइंड है। आप माइंड को अपने अनुसार चलाना सीखे। जब आपके माइंड अच्छे से आपके कमांड में होगा, आपकी खुशियाँ आपके पास होगी, आपका जीवन बहुत ही सुख शांति में बीतेगा। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है, ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो आप दूसरे की चिंता छोड़ दो, दूसरे की कॉपी करना छोड़ दो। अगर दूसरे की कॉपी करते रहोगे तो तुम अपनी जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अपने जीवन में खुश रहें, जितना है उसकी आदर करें और उसकी सम्मान करते हुए उसमें ही खुश रहना सीख जाएं। क्योंकि ये समझे कि हो सकती है नियति की योजना हो, हमें इसी में खुश रहना है, या तो शायद हमारे भाग्य में इतना ही लिखा गया है। तो उससे ज़्यादा उम्मीद लगाना दुख का कारण बनता है। इसलिए दुख के कारण खुद मत बनो।